अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन में से जो बहुत कॉमन है, जिसको कहते हैं यीस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। कॉमन होता है जब भी आपको कोई स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, कोई भी किसी किस्म का आपको अगर बीमारी है, लाइक डायबिटीज में बहुत कॉमन होता है, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होती है, हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, या प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। एक डिजीज होती है जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, वो कॉमन होता है आफ्टर मैरिज। रिप्रोडक्टिव एज में ये चीजें बहुत कॉमन होती हैं, जिसमें फाउल स्मेली, ओडोर स्मेली वैजाइनल डिस्चार्ज होता है। इसका कलर येलोइश हो सकता है, फटे हुए दूध की तरह होता है उसकी स्मेल, वाइटिश भी होता है, लेकिन बेसिकली वो फंगल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। और प्रेगनेंसी में इसके होने की वजह से मिसकैरेजेस बहुत कॉमन होते हैं। टाइम से पहले डिलीवरी यानी कि प्री टर्म डिलीवरी बहुत कॉमन है। और अगर आपको रिप्रोडक्टिव एज में ये बार बार इन्फेक्शन होता है या आफ्टर प्यूबर्टी, तो आपकी ट्यूबें भी ब्लॉक हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, यानी आप इनफर्टिलिटी का शिकार भी हो सकते हैं। तो इस तरह का इन्फेक्शन या ऐसा कोई इशू आपके साथ होता है तो आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें। इसमें शर्माने या छुपाने वाली बात नहीं होती। अगर आप इन चीज़ों को छुपाते हैं, आपस में मतलब कपल है और वो एम्बेरसमेंट फील कर रहा है इस बारे में, तो आप उस चीज़ को सीरियस लें, क्योंकि इस इन्फेक्शन के बार बार होने की वजह से अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, मैरिड लाइफ गुजार रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एज में है, तो ये आपके लिए आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया, ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब कर सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पे आप जाके लैंड कर सकते हैं, जो आपके लिए आगे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जिसमें यूट्रस की इन्फेक्शन, ओवरीज की इन्फेक्शन, ट्यूब्स की इन्फेक्शन बहुत कॉमन आ जाते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी, क्योंकि उसमें टाइम से पहले डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी बहुत कॉमन है। स्टार्टिंग अगर आपका पीरियड है तो उसमें मिसकैरेजेस कॉमन है। तो काइंडली अगर आप इस तरह की किसी भी बीमारी से या इश्यू से गुजर रहे हैं तो आपने डिस्कस करना है। ये कांटेक्ट से भी हो सकती है, मतलब मियाँ से बीवी को ये चीज बीमारी हो सकती है, तो दोनों को ट्रीट किया जाए एट द टाइम, तो दैट्स वेरी बेटर। तो हम इसको, अगर आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे और कहीं दूर हैं और आप राब्ता नहीं कर पा रहे, तो फौरन सूदिंग इफेक्ट के लिए आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा है। हम जो इसको ट्रीट करते हैं, एटलीस्ट मैं जो पेशेंट्स को देती हूँ, उस वेराइटी पे देखा जाता है इन्फेक्शन कितना है, अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है, आपका स्वैब लिया जाता है, आपके वजाना का सैंपल लिया जाता है, उसको चेक किया जाता है कि किस हद तक ये इन्फेक्शन फैला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। 7 डेज का, 10 डेज का, 14 डे का मैक्सिमम ड्यूरेशन। उसमें कुछ एंटी फंगल्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स की रिजीम ऐड की जाती है, और कुछ लोकल क्रीम्स दी जाती हैं अगर उसके साथ आपको इचिंग भी है, रैश भी बन रहे हैं, क्योंकि ये इशू क्रिएट कर सकता है। इन्फेक्शन अगर बार बार होता है और ज्यादा होता है, उसकी वजह से आपको रैश बन सकते हैं, इचिंग हो सकती है, जिसके लिए मैं कुछ पेशेंट्स को वॉशेस देती हूँ, बेशक वो प्रेग्नेंट हो या अभी रिप्रोडक्टिव एज से गुजर रहे हैं या फिर अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं इनफर्टिलिटी का, तो उनको कुछ वॉशेस दिए जाते हैं जो उनके लिए सेफ होते हैं। जो ये फंगल इन्फेक्शन होता है ना, या इसमें जो फंगस होता है, इसमें कॉमन कैंडिडा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे कॉमन होता है। वो आपके नॉर्मल वजाना फ्लोरा में अवेलेबल होता है। जब आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम लो होता है, जैसे कि मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, तो ये ज्यादा उभर के सामने आता है। तो आप इसको टाइमली ट्रीट करेंगे तो आप बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को आइडिया हुआ होगा। लेकिन हर चीज, हर मेडिसिन, हर डिस्कशन आपने अपनी डॉक्टर को दिखा के, कंसल्ट करके ही लेनी है, खुद से यूट्यूब या गूगल का इस्तेमाल करके, क्योंकि वहां पे 50% चीजें आधी बताई गई होती हैं और वो सी चीजें ठीक नहीं भी होती हैं। तो आपने अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है और फिर इन चीजों को अप्लाई करना है। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज।